इस प्रांगण में, रामलीला के इस प्रांगण में भव्य रामलीला का भी आयोजन किया। और आज मैं आपकी जिंदादिली को, आपके समर्पण को, जिस तरह से अपनी समाज और संस्कृति के प्रति आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, उस समर्पण भावना को भी मैं नमन करने यहाँ आया हूँ कि संकट का दौर कितना भी क्यों ना हो, आपने गाजियाबाद के लोगों के अंदर एक इच्छा शक्ति को जगाने का काम किया है कि हम किसी कोरोना वगैरह को नहीं मानते, हम मानते हैं तो अपनी संस्कृति को मानते हैं, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी पहचान को जानते हैं। आज आपके, जैसे कि मुझे पता है, मुझे भी बड़ा सौभाग्य, एक समिति का संरक्षक मैं भी हूँ, यहाँ पर इस उत्तरेणी मकरेणी कार्यक्रम में हमारे बीच में इस गाजियाबाद महानगर के बहुत ही यशस्वी एक युवा, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे महानगर को ऐसे युवा के हाथों में सौंपा है जिनके नेतृत्व में हमने कई मंजिलों तक अपने आयामों को छुआ है। ऐसे हमारे महानगर के यशस्वी भाजपा के अध्यक्ष भाई संजीव शर्मा जी हमारे बीच में आए हुए हैं। करतल ध्वनियों से एक बार आप उनका सम्मान कर, मैं जोर से जरा तालियां बजा दीजिए। सर्दी का मौसम तो वैसे भी जाने वाला है और ताली बजाने से वैसे भी गर्मी आ जाती है शरीर में, तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं समिति की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से। और हमारे बीच में मेरे साथ बहुत वरिष्ठ साहित्यकार, बहुत बड़े पत्रकार हमारे भाई चारू तिवारी जी भी आए हुए हैं, मैं उनको भी इस मंच से आपका अभिनंदन करता हूं। और पर्वतीय न्यूज़ चैनल के जो संपादक हैं हमारे प्रदीप बेदवाल जी, वो भी मेरे साथ आए हुए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और कार्यकारिणी के तमाम सहयोगियों को, पदाधिकारियों को, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग जो भी इस पंडाल में उपस्थित हैं, जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं उन सबको उत्तरेणी और मकरेणी की बधाई देते हुए उन सबका अभिनंदन करता हूं, उन सबको नमन करता हूं। मां भारती को नमन करते हुए मैं उत्तराखंड की उस वीर भूमि को भी नमन करने यहाँ आया हूं, जिस वीर भूमि में वीरभड़ माधो सिंह भंडारी जैसे वीर ने जन्म लिया। और हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हम ऐसी श्रीनगर गढ़वाल की एक ऐसी रानी की कहानी पढ़ते हैं जिन्होंने 30,000 मुगल सैनिकों के नाक काट दिए। वो नकट्टी रानी के रूप में जिन्हें पहचाना जाता है, ऐसी वीरांगना कर्णावती रानी और विश्व में विख्यात सबसे कम उम्र की वीरांगना तीलू रोतेली ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जिन्होंने बगावत का सैनिक विद्रोह को अंजाम दिया, ऐसे पेशावर कांड के हीरो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। और आज देश की सीमा पर अपने प्राणों की शहादत देने वाला जो हर 7वां सैनिक मेरे उत्तराखंड का लाल होता है, मैं ऐसी वीर भूमि को भी यहाँ नमन करने आया हूँ कि जिस माँ के बेटे लड़ते लड़ते सीमा पर मर जाते हैं, कुछ विधवा, कुछ बेघर, कुछ यतीम हो जाते हैं, कुछ बहनों की राखी मिट जाती है अंधी घाटी में, और माँ से पहले कुछ बेटे मिल जाते हैं इस माटी में। मैं ऐसी वीर भूमि उत्तराखंड को नमन करता हूँ, उनकी शहादत को नमन करता हूँ। मैं उस वीर भूमि को भी नमन करने आया हूँ जिसने समय समय पर, चाहे सामाजिक आंदोलन हो, चाहे राजनीतिक आंदोलन हो, और चाहे पर्यावरण को बचाने की बात हो, पर्यावरण का विश्व स्तर का आंदोलन हो, हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी, हमारी बहन, हमारी आदर्श गोरा देवी जी, जिन्होंने वृक्षों से चिपक करके कहा
कि अगर वृक्ष को काटना है तो पहले मेरे तन पे कुल्हाड़ी चलानी पड़ेगी। ऐसे चिपको आंदोलन की जन्मदाता हमारी बहन गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा जी और हमारे उत्तराखंड के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद बल्लभ पंत जी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी, नारायण दत्त तिवारी जी। और आज हमें बड़ा गर्व होता है जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस राष्ट्र की बागडोर, इस राष्ट्र की सुरक्षा का जिम्मे भी उत्तराखंड के लाल अजीत डोभाल के हाथों में सौंपा हुआ है। आज जल, थल और वायु सेना के जो चीफ हैं, जो सीडीएस हैं, हमारे पूर्व सैनिक थल सेना के जनरल विपिन रावत जी, रॉ के चीफ धसमना जी, और एक आपने सबसे बड़ी क्रांति इस देश में देखी होगी कि 36 वर्षों के बाद इस राष्ट्र को एक नवोदित राष्ट्र बनाने के लिए, इस राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने 36 वर्षों के बाद हमारी शिक्षा पद्धति को बदलने का काम किया, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिन्होंने नई शिक्षा पद्धति पूरे विश्व में और देश में देकर के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। जब उनका नाम लेता हूं तो उनकी कालजयी रचना भी मेरे जेहन में आ जाती है कि अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है, किया है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूं ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है, कह रहा हूं ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है। आज मैं उत्तराखंड की उस देवभूमि को भी नमन करने आया हूं, जिस देवभूमि में स्वयं मां गंगा ने जन्म लेने के लिए जिस पावन देवभूमि को अपनी जन्मस्थली के रूप में चुना, ऐसी देवभूमि उत्तराखंड जो महर्षियों की और ऋषियों की देवभूमि रही है, तपस्थली रही है। और ऐसा गौरव कोट द्वार के कर्ण आश्रम में जिस भरत ने जन्म लिया और जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, वो सौभाग्य भी हमारे उत्तराखंड की देवभूमि को जाता है। और जहां मुझे बड़ा फक्र होता है, बड़ा गर्व होता है, जब मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया जब अंधकार में थी तो हमारे वेद पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने का काम कर रहे थे। उन वेदों की रचना भी हमारी देवभूमि उत्तराखंड में हुई है। और देवभूमि उत्तराखंड आज एक ही, उसका कण कण एक ही संदेश देता है कि जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। धरती से सोना उगलेगा, झूमेगी डाली डाली, वीरानों की कोख से जिस दिन पैदा होगी हरियाली, जिस दिन देश के बच्चों को भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन मदिरा की सौदाई में तन के चोर नहीं होंगे, जिस दिन काले बाजारों में रिश्वत खोर नहीं होंगे, जिस दिन निर्धन की कुटिया में दीप जलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उत्तराखंड की देवभूमि को नमन करने आया हूं, ऐसी देवभूमि जिसने पूरे विश्व में समरसता का संदेश दिया, ऐसी पावन भूमि जिसने मानवता का संदेश दिया, जिसकी पावन धरती पर शैवों का केदारनाथ, जिसकी पावन धरती पर वैष्णवों का बद्रीनाथ, जहां हमारे मुसलमान भाइयों का मक्का और मदीना, कभी आप गए होंगे कलियर पिरान जो रुड़की में स्थापित है, आप गए होंगे लैंसडाउन जहां ईसाइयों का सबसे बड़ा चर्च स्थापित है, आप गए होंगे नानक मता और हेमकुंड जहां हमारे सिख पंथ का सबसे बड़ा गुरुद्वारा नानक मता, जहां नानक देव जी ने स्वयं जाकर के
तपस्या की, ऐसी देवभूमि को मैं यहाँ नमन करने आया हूँ। और मैं तो आज अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा हर्ष होता है क्योंकि हमारे गाजियाबाद में लगभग 2.5 से 3 लाख उत्तराखंडी यहाँ मौजूद हैं। और अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि इंदिरापुरम में भी उत्तरेणी मकरेणी एक कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी हमारे अध्यक्ष जी शिरकत करके आए हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं कि हम आज एक ऐसे राजनीतिक दल के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करते हैं जिस राजनीतिक दल ने इस राष्ट्र का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में डालना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी, ये जो पार्क है, इस पार्क में जो जहां हमारे गढ़वाली रामलीला मंचन होता है, ये गढ़वाली रामलीला मंच के पार्क से ही बड़ा प्रसिद्ध है। और ये उतना पुराना पार्क है, जब यहाँ लोग, यहाँ जोहड़ हुआ करता था, लोग यहाँ मछली पकड़ा करते थे, उस जोहड़ में भैंसे नवाया करते थे। तो हमारे समाज के लोगों ने इसका सौंदर्यीकरण किया और नगर निगम ने इसको रामलीला गढ़वाली पार्क के नाम से विकसित करने का जो मन बनाया है। आज आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी, समिति ने जैसे कि पीछे निगम को भी दिया, जीडीए को भी लिख के दिया कि एक तो इसका द्वार बना दिया जाए, राम द्वार। आज पूरे राष्ट्र में एक नई चेतना, भगवान मोदी जी का मंदिर बनने जा रहा है। और इस प्रांगण में हमारे समाज के और अन्य समाज के लोगों की भी, गरीब कन्याओं के विवाह होते हैं, जो लोग बड़े बड़े वेंकट हॉल नहीं ले पाते, उन गरीब लोगों की भी यहाँ बच्चों की शादी होती है। तो मैं चाहता हूं कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण नगर निगम इस उद्देश्य से करे कि यहाँ पर जो रामलीला का मंचन है वो भी प्रभावित ना हो। इसके साइडों से दीवारें बना करके, टाइल्स लगा करके, बीच में पेडिस्ट्रियन बना दिया जाए ताकि दोनों साइड पे ऐसे ही जैसे आज लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होते रहें। और जो लोग इस मंशा से, मुझे पता चला है कि कुछ लोग इस पार्क को हथियाने के लिए, और ये उद्देश्य जो यहाँ कई वर्षों से यहाँ पर जिस उद्देश्य से इस पार्क का यूज हो रहा है, कुछ लोग उसमें वैधानिक रूप से और असामाजिक रूप से व्यवधान डाल रहे हैं। मैं उन्हें चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि आप लोग किसी इस भ्रम में ना रहें, किसी भी इस तरह का कार्य ना करें जिससे सामाजिक समरसता पे व्यवधान पड़े। मेरा आपसे अनुरोध है, इस पार्क को जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, उस लक्ष्य को बनाए रखने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी नगर निगम को भी कहेंगे, जीडीए को भी कहेंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। और बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं एक ही बात कहूँगा कि आज मोदी जी ने और योगी जी ने इस राष्ट्र की नीतियों को बदल के रख दिया है। जो अमेरिका उन पर प्रतिबंध लगाता था, आज उनको पलक पावड़े बिछा करके उन्हें बुलाने के लिए आतुर रहता है। ऐसी हमारे योगी जी भी इस प्रदेश में काम कर रहे हैं। न्यायपालिका भी आपने देखा होगा किस तरह से अच्छे निर्णय ले लेते हैं, कार्यपालिका तो वो चला ही रहे हैं। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि पीड़ पर्वत हो गई अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय उत्तराखंड।